नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिवसेना के वो गुंडे जिन्होंने मुंबई में घर में घुसकर एक रिटायर्ड नेवी अफसर को पीटा, उनको जमानत मिल गई। यानी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया गया। इन गुंडों पर यह इनायत कोरोना के नाम पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर इन्हें छोड़ दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। कल पूर्व नेवी अफसर से मारपीट करने वाले शिव सैनिकों को छोड़ दिया गया और कोरोना के नाम पर इन्हें ये छूट दी गई है। गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर इन 6 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, कल की तस्वीरें हैं जब एक पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा के घर में घुसकर शिव सैनिकों ने उनकी पिटाई की थी। इसकी वजह थी उन्होंने एक कार्टून शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। इस कार्टून को लेकर ये लोग नाराज थे, जिसमें उद्धव ठाकरे नजर आ रहे थे सोनिया गांधी और शरद पवार के सामने हाथ जोड़े हुए। उसके बाद ये लोग नाराज होकर इन्होंने पिटाई की और एफआईआर हुई, कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावा हुआ है, क्योंकि जमानत मिल गई है अब इन 6 आरोपियों को। और मदन शर्मा की बेटी इस वक्त शीला शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। शीला, क्या कुछ आपको पता लग पाया? इन लोगों को जमानत मिल गई है, क्या हुआ था कल? जमानत मिल गई है इन लोग को और ये मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल है। किसी का जान भी जा सकती थी। ये लोग मेरे डैड को मार भी सकते थे, लेकिन वो वहाँ से बच के आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग ने जो पुलिस है उन लोग ने अच्छे से सेक्शन नहीं लिया है। इनको सिर्फ नाम के लिए ये लोग ने जानबूझ के बहुत ही लो सेक्शन डाला है ताकि वो बेलेबल हो। तो आपको लग रहा है कि कमजोर धाराओं में जानबूझकर ये मुकदमा दर्ज किया गया है ताकि ये लोग जमानत पे छूट जाएं? आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों ने जब अटेम्प्ट टू मर्डर केस है तो जी, ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, बनता है, तो ये लोग ने ये सेक्शन कैसे डाल दिया वो मुझे जानना है। शीला जी, कल हुआ क्या था? पूरी वो घटना बताइए एक बार हमारे दर्शकों को कि किस तरह से शिव सैनिकों ने गुंडागर्दी की, क्या कुछ हुआ था कल के दिन? कल 12 बजे के करीब में इन्होंने मेरे डैड को बुलाया था। एक मैसेज जो फॉरवर्ड हुआ था वो मेरे डैड ने एक ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, उसके सिलसिले में बातें करने के लिए। और उन्होंने फिर बुला करके और सीधे अटैक कर दिया और बोला कि ये आरएसएस का है, बीजेपी का है, तो इसको मारो। और जब मेरे डैडी वहाँ से बच के निकले ऊपर आए तो मेरे डैडी ने वो इतना लाइटली बोला कि कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ कैसे मार दिए मुझे। लेकिन मैंने जब उनकी आंखें देखी तब मुझे मालूम पड़ा कि इन लोग ने बहुत ही क्रिटिकली मारा है इनको और वो लाल होने लग गया था। इसलिए फिर मैंने फ़ोन किया उसी समय और जो जिनको मैं ट्रीट करती हूँ उनकी वाइफ है रानी द्विवेदी जी, उनको मैंने ये सब घटना बताई और उन्होंने तुरंत एक्शन बोला कि मैं देखती हूँ क्या करते हैं। तब तक ये 2 पुलिसमैन जो थे वो आ गए मेरे फ्लैट के दरवाजे पे और उन्होंने बोला कि आपके पिताजी को हमें जेल लेके जाना है, पुलिस स्टेशन लेके जाना है, आपके पिताजी पर चार्जेस लगे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या चार्जेस लगे हैं? मुझे लगा कि ये डैडी के लिए आए हैं, लेकिन वो डैडी को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। तो मैंने बोला कि ये क्या चार्जेस लगे? तो वो कोई मैसेज का इशू है तो ये इसलिए। तो हमने बोला कि ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, अभी वो स्थिति में नहीं है कि अभी वो आ पाए, क्योंकि उनको चक्कर आ रहे थे। तो शीला, आप बता रही हैं
कि पहले पुलिस वाले आपके घर आए, आपके पिता को ले जाने के लिए। उन्होंने कहा कि जो मैसेज उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया उसको लेकर वो उनको ले जाने के लिए आए हैं। तो क्या उन्होंने बताया शिकायत किसकी तरफ से दर्ज कराई गई है, और क्या इसके बाद आप लोगों ने काउंटर FIR कराई, और क्या आपने उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा डालने की बात कही थी? नहीं, ये चीज़ किसी ने, वो हमने पूछा कि किसने ये चीज़ें डाली है, किसने चार्जेस लगाए हैं, तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो मुझे समझ में आया कि इनका इरादा क्या है, तो मैंने फिर से फ़ोन किया और रानी द्विवेदी जी को और अतुल जी को, और उन्होंने सीधे कार्यकर्ता को भेज दिया हमारे पास। बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो तुरंत आ गए और वो तब से हमारा साथ में वो दे रहे हैं। तभी उन लोग ने FIR लिया और अभी मेडिकल चेकअप होके फिर इनको एडमिट भी करवाया है। तो आप कह रहे हैं कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता आए, यानी जब आपको दूसरे पक्ष का सपोर्ट मिला, उसके बाद जाकर आपकी FIR हुई, उसके पहले FIR भी नहीं हो रही थी। शीला, शिवसेना जिस तरीके की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, पूर्व सैनिक हैं आपके पिता, उनको नीचे बुलाया और उनकी इतनी उम्र है, उनके साथ मारपिटाई की, मतलब कौन लोग थे वो? क्या आप लोगों ने वो देखा था, उनकी शक्ल देखी, या किसी और ने देखा? और कहाँ, क्या घर के नीचे बुलाया था या कहीं और बुलाया था उनको? नहीं, गेट के पास बुलाया था। हमारे बिल्डिंग का गेट है, मेन गेट, उसके पास बुलाया था और सीधे मारने लग गए, बातें नहीं किए। और वो बोले कि ये RSS का है, BJP का है, तो इसको मारो। और इसके वजह से ही मैं आज बोल रही हूँ कि मैं सपोर्ट करूँगी मोदी जी का। शिवसेना खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लगातार वो सोशल मीडिया पर इसी को लेकर लिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे शिवसेना के इस राष्ट्रवाद पर? मैं शिवसेना से कुछ भी नहीं कहूँगी। जो भी है वो, जो चार्जेस लगाने हैं वो लगाए जाए, जो मेरे डैड के लिए है। वो शिवसेना से कोई बात का, इस इशू का कोई मतलब ही नहीं बनता है बातें करके, क्योंकि वो सुनने वाले लोग हैं नहीं। वो लात और बात से तो मानेंगे नहीं, सिर्फ लात और हाथ ही चलाते हैं। अच्छा, जो शिवसेना पहले थी और अब सरकार में शिवसेना है, क्या आपको लगता है पहले जिस तरह से कहा जाता था कि वो सिर्फ मार पिटाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वही अब है, या कोई बदलाव शिवसेना में नहीं आया है? सरकार उनकी है लेकिन तरीका अब भी वही है उनका। वो जो पहले होता था उससे भी खतरनाक हो रहा है जी। अभी थोड़े साल पहले जो भी होता था उससे भी खतरनाक हो रहा है। अभी जो भी लोग जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं हैं, जो आम आदमी हैं, जिनका कोई पॉलिटिशियन से नाता नहीं है, उनको वो ढूंढ के इस किसी भी तरह से उनको धमकाना और उनके खिलाफ उसको यूज़ करना, कोई भी चीज़ हो। मुझे नहीं लगता था कि ये जो मैसेज था इसका इतना बड़ा इशू बनना चाहिए था, लेकिन इन लोग ने ऐसा किया मेरे पिताजी के साथ में। आपको क्या लग रहा है कि शिवसेना अब सत्ता में आ गई है तो उसके पास ज्यादा ताकत है और वो उस ताकत का और गलत इस्तेमाल कर रही है? जी, बहुत ही गलत और भयावह है ये। बहुत ही डरावने तरीके से इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। तो मतलब आप जो भी मासूम लोग हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, किसी भी तरह से, किसी भी छोटी से छोटी उनकी गलतियां निकाल के या कोई भी तरीके से उन पे अटैक किया जा रहा है। क्या आप गई थी पुलिस स्टेशन? आप कह रही हैं कि आपके साथ बीजेपी के लोग गए थे, क्या आप गए थे पुलिस स्टेशन? आपको वहां पर किस तरीके का सपोर्ट मिला? क्या मुकदमा दर्ज किया गया? और आपके पिता पर क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की बात कही? क्योंकि आप बता रही पहले पुलिस वाले आपके घर ही आए थे।
हाँ, वो घर आए थे। जब मैंने इनको फ़ोन किया, बीजेपी जो हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनका इलाज करती हूँ, वो लोग ने मेरे को सपोर्ट किया। और अतुल जी हैं, रानी द्विवेदी जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो शायद ये लोग मेरे डैड को सीधे जेल में डाल देते या उसके अंदर ले जाके वो लोग कुछ भी कर सकते थे। मतलब पहले खुद शिव सैनिकों ने आके मारपीट की, जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं, उसके बाद खुद ही आपके पिता को ले जाने के लिए पुलिस वाले आए, और जब आपने शिकायत की तो आपका कहना है कि कमजोर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अब आप क्या चाहती हैं, क्या धाराएं इनमें जोड़ी जाएं? ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो वही धाराएं जोड़ी जानी चाहिए। मुझे इसका लॉ का इतना नॉलेज नहीं है। वो पुलिस वाले जो हैं वो इसका असल जानते हैं कि क्या धाराएं देनी चाहिए, क्या सेक्शन लगाना चाहिए, तो वो उनको ज़्यादा पता होता है। और वो लोग ने ये नहीं लगाया है। मतलब ये जानबूझ करके बहुत ही कमज़ोर बना के केस क्यों प्रेजेंट किया गया है। शीला, आपके सपोर्ट में, आपके पिता के सपोर्ट में आपने देखा होगा कि बहुत लोग आ रहे हैं, सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि और भी बहुत लोग। कंगना ने भी आपके पिता के समर्थन में ट्वीट किया है। इस समर्थन से क्या आपको कुछ फायदा हो रहा है? कि आपको लगता है कि कम से कम बात सुनी जा रही है? वरना जिस तरीके के हालात आप बता रही हैं कि अब पहले से ज्यादा भयावह हालात हैं, सत्ता की ताकत अब इनके हाथ में है, तो ये ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। अब हाँ, लेकिन मैंने अभी तक मेरा फ़ोन जो है वो ट्विटर देखा नहीं है, और मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, किसी का फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ। कल से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, और अभी तक भी इंटरव्यू ही दे रही हूँ, और अभी तक भी पानी पीने के लिए भी नहीं दे रहे हैं मुझे। कोई भी टाइम नहीं दे रहा है मुझे, कोई भी पानी पीने के लिए भी। शीला, क्या आप अभी दोबारा, जब आप कह रही हैं हल्की धाराओं में मामला दर्ज हुआ, जो 6 शिव सैनिक थे उनको जमानत मिल गई है, क्या आप एक बार फिर से थाने जाएंगी और जो सेक्शंस होते हैं और जो आप चाहती हैं कि उनमें जुड़ें, उनमें आप पुलिस को कहेंगी ऐड करने के लिए, ताकि कार्रवाई कड़ी हो इनके खिलाफ? जी, कार्रवाई होनी चाहिए और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनना चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगी? क्या आप जाके इन ये धाराएं जो वो FIR है उसमें ऐड करवाएंगी? जी, ये ऐड करवाना चाहती हूँ मैं, लेकिन करेंगे कि नहीं वो पता नहीं है। तो आप समझिए ये सपोर्ट तो है, लेकिन पता नहीं करेंगे कि नहीं। वो है, ये दुविधा एक आम आदमी की है, क्योंकि जो सत्ता में है वही अगर गुंडागर्दी पर उतर आए तो उसके बाद आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? शीला शर्मा, जो मदन शर्मा की बेटी हैं, जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, जिनकी पिटाई कल शिव सैनिकों ने की, तस्वीरें कैमरे में कैद हैं, उनकी बेटी डर रही हैं कि पता नहीं पुलिस इन धाराओं में मामला दर्ज करेगी या नहीं। उनका साफ आरोप है कि कमजोर धाराएं जानबूझकर लगाई गई ताकि इन लोगों को जमानत मिल जाए, और जब सत्ता ही गुंडागर्दी पर उतर आए तो आखिर आम आदमी किसके पास जाएगा इंसाफ मांगने? फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी के माफिया अतीक अहमद के घर पर क्यों चला बुलडोजर, लेकिन ब्रेक से पहले ओ माय गॉड।